नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने बिहार में सियासी घमासान शुरू कर दी है। अमित शाह ने बीते दिन कहा था कि 2025 का चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सीएम का चुनाव विधायक दल की बैठक में होगा, जिसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम नीतीश अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि बीजेपी सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती है। चिराग पासवान के चुनावी स्ट्राइक रेट की असली अग्नि परीक्षा इस बार होनी है। एनडीए में चिराग पासवान ने 29 सीट तो हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने अपनी 26 हारी हुई सीट चिराग पासवान को थमा दी है। जेडीयू ने कुछ सीटिंग सीट चिराग को मिली थी, जिससे जेडीयू वापस ले चुका है। अब भाजपा जेडीयू की सिर्फ 2 सीटिंग यानी जीती हुई सीट है चिराग के खाते में, और 1 सीट बोहचा वीआईपी की सीटिंग है जो पिछली बार एनडीए के साथ था। भाजपा ने अपनी सिर्फ 1 सीटिंग सीट गोविंदगंज लोकसभा को दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब महीने भर से भी कम समय बचा है। बिहार चुनाव को लेकर अभी तक कोई भी सर्वे सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एक न्यूज चैनल संग बातचीत में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सर्वे को लेकर कहा था कि 10 लोगों में से बिहार बदलने के लिए 3-4 लोग ही चाहिए। ऐसे उन्होंने आधार बनाया कि 10 में से 3-4 लोग ही हमें समर्थन कर सक रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की पहली सूची सामने आ गई है। आरजेडी ने कुल 46 सीटों पर प्रत्याशी को बिहार चुनाव के लिए सिंबल दे दिया है। इस सूची में पार्टी ने कई पुराने और दिग्गज नेताओं को टिकट मिला है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इस लिस्ट में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को भी नाम है, जिनमें आरजेडी ने छपरा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए अपने लिस्ट में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने दरभंगा जिले के जले सीट से अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। यहां से अब ऋषि मिश्रा कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ऋषि आरजेडी के नेता हैं, जबकि बंटवारे के दौरान यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इससे पहले यहां से नौशाद खां की टिकट दिया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर खींचातान के बाद विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है। सहनी ने कहा कि वह बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे, न ही राज्यसभा जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सिर्फ सत्ता पद से गठबंधन एनडीए से नहीं बल्कि आपस में भी लड़ रही है। ऐसी हालत बिहार की 6 सीटों पर है। वहीं इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हाजीपुर जिले की वैशाली सीट पर दिखा, जहां एक और कांग्रेस ने पहले इंजीनियर संजीव सिंह को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं अब आरजेडी ने अजय कुशवाहा को टिकट देकर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल दिया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों पर अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना पहचान बना रहा है। शुक्रवार को श्रीलंका को प्रधानमंत्री डॉक्टर हिरानी असूरिया ने दिल्ली की सौरद एंड विद्यालय रोहिणी को दौरा किया। उनके साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री असूर ने यहाँ बच्चों की बातचीत की और स्कूल शिक्षा व्यवस्था को नजदीकी से देखा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ। यहाँ 210 नक्सलियों ने आज सरेंडर कर दिया और हथियार डाल दिए। जिसमें नक्सली ने सरेंडर किया उनमें टॉप नेता भी शामिल थे। राज्य सरकार की तरफ से नक्सल उन्मूलन नीति के तहत अब तक सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज का दिन सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। कर्नाटक में सार्वजनिक और सरकारी स्थलों पर आयोजित करने का प्रतिबंध केवल आरएसएस पर नहीं। यह बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया ने कही। उन्होंने कहा कि सरकारी के इजाजत के बिना किसी भी संगठन को ऐसा आयोजित करना अनुमति नहीं है। सीतारमैया ने कहा कि वास्तव में यह नियम भाजपा के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने बनाया था। गौरतलब है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।